ध्यान से देखना, मैंने कहा था वो कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। तो कौन सी चीज बच्चों को डरा रही थी? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय से तो कम डर लग रही थी, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों से बहुत भयंकर डर लग रहा है। यूपी बोर्ड बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों, जहां से आपको 5-5 मार्क्स मिलता है, जिनसे आपका 100% यानी कि जो 3 प्रश्न आते हैं विस्तृत उत्तरीय वाले वो फंसने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो एक ही प्रश्न को लड़के एक प्रकार से पढ़ते हैं, फिर दूसरे प्रकार से आ जाता है तो भूल जाते हैं, अरे ये तो पढ़ा नहीं। तो सीधा 5-5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न बार बार आने आएंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आ चुका हूं यूपी बोर्ड बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों, जहां से आपको 5-5 मार्क्स मिलता है। और प्यारे बच्चों, ये 15 से 16 प्रश्न है टोटल, और जिनसे आपका 100% यानी कि जो 3 प्रश्न आते हैं विस्तृत उत्तरीय वाले वो फंसने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो स्क्रीन पे नजरें गड़ा के रखिएगा और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और देखिए बेटा, एक ही प्रश्न ध्यान से देखना, मैंने कहा था वो कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। तो कौन सी चीज बच्चों को डरा रही थी? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय से तो कम डर लग रही थी, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों से बहुत भयंकर डर लग रहा है। तो आइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले चैप्टर में आते हैं कि मेन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पहला कौन सा है। तो ये भाई, अब देखो जितने प्रकार से प्रश्न पूछा गया, एक ही प्रश्न है, देख के डरना नहीं कि अरे सर बहुत प्रश्न है, एक ही प्रश्न है। कितने प्रकार से पूछा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही प्रश्न को लड़के एक प्रकार से पढ़ते हैं, फिर दूसरे प्रकार से आ जाता है तो भूल जाते हैं, अरे ये तो पढ़ा नहीं। तो एक ही प्रश्न के कितने प्रकार है प्यारे बच्चों। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या भाई? पुष्पी पादपों में लघुबीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। और खूब पढ़ाया है मैंने इसे। आवर्तबीजी पादपों में परागकोश के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन, वही बात है। आवृतबीजी पादपों में परागकोश की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन, थोड़ा सा परागकोश तक पहुंचाना है लघुबीजाणु जनन से। आवृतबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद, वही यानी कि परागकोश को ही परागकण को नरयुग्मकोद्भिद कहते हैं, तो यानी कि लघुबीजाणु जनन ये भी है। आवृतबीजी पौधों में लघुबीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये पहला इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लगा के रख लीजिए और बहुत जरूरी है, सभी लोग इसको तैयार करेंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, परागण क्या है और पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागकण को संक्षेप में वर्णन कीजिए। परागण किसे कहते हैं? साल्विया में परागण की प्रक्रिया। परागण को परिभाषित कीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी चैप्टर से प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से इसे तैयार करना है। अगला चैप्टर 2 से प्यारे बच्चों, और इन सभी का सोल्यूशन चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे। नर जनन तंत्र व नर जनन तंत्र, पुरुष के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए सचित्र वर्णन से। सचित्र वर्णन पुरुष के नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र, नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र, या पुरुष के जनन अंगों को। मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन। नर जनन तंत्र का वर्णन, मसल का मुख्य कार्य। नर जनन तंत्र का वर्णन, शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं। बेटा देखो कितने बार आया है, देख लो। नहीं तुम खुद ही देख लो, नहीं तुम खुद ही देख लो, देखो आया कितनी बार है। देखो छप छप के भर भर के आए हैं ये, देखो भर भर के आए, स्क्रीनशॉट ले लो इनकी। मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, नर जनन तंत्र का वर्णन, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन प्यारे बच्चों। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नर जनन तंत्र या मानव जनन तंत्र, जहां पे हो जाए मानव के नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के एक बार आप लोग देख लेंगे, नर जनन तंत्र को और साथ ही साथ मादा जनन तंत्र को देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अंडाणु जनन शुक्राणु जनन में अंतर बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ाया गया है। अंडाणु जनन शुक्राणु जनन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, अंतर भी पूछा जा सकता है। देखो कितने बार आया है। मनुष्य के मानव के अंडाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन, शुक्राणु जनन से इसकी तुलना, पुरुष के शुक्राणु जनन का वर्णन तथा शुक्राणु का नामांकित चित्र कर बताइए। मानव के अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन तथा शुक्राणु जनन की तुलना कीजिए इससे। पुरुष के शुक्र जनन का वर्णन, शुक्राणु का नामांकित चित्र। युग्मक जनन क्या है? वही युग्मक जनन का मतलब वही है ना, मतलब जितने प्रकार से प्रश्न आया है उतने प्रकार को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि अलग टाइप से आ जाएगा। आप कहोगे अरे ये तो पढ़ाया नहीं गया, इसीलिए हर प्रकार से पेश है। एक ही प्रश्न कितने प्रकार से आ सकता है। युग्मक जनन, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन, शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन, एफएसएच एलएच की भूमिका अथवा अंडाणु शुक्राणु की संरचना बनाइए। ये पूरा है बेटा आपका अगला चैप्टर 2 से इंपॉर्टेंट प्रश्न। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, मूव फॉर नेक्स्ट। अगला है मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन ऐसे करके आया है। मानव में लिंग निर्धारण एनसीईआरटी ने भी कहा, एनसीईआरटी वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में लिंग निर्धारण में कब कैसे होता है, रेखा चित्र बताइए। हमारे समाज में लड़की पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए क्यों सही नहीं है। तो लिंग निर्धारण बताओगे तब पता ही चल जाएगा। मानव में लिंग निर्धारण पर टिप्पणी लिखिए प्यारे बच्चों। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, भर भर के छप छप के ये प्रश्न आए हैं और ये आते ही रहेंगे 100%, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़े।
अगला है चैप्टर 3 से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किसे किया जाता है? परिवार नियोजन की विधियां बताइए। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? जनन नियंत्रण के होने वाले उपयोगों का वर्णन, यानी परिवार नियोजन की विधियां। भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों पर उनका वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कहां से है? चैप्टर 3 से आपके। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा चैप्टर 4 का, इसके पहले वाला भी प्रश्न था लिंग निर्धारण, और एक और इंपॉर्टेंट है लिंग संलग्न वंशागति। बहुत आया भर भर के। लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं? इसी को अपन क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। तो कभी कभार ऐसे कह के आता है क्रिस क्रॉस वंशागति क्या है, ठीक है, ऐसे कह के आएगा। एक लिंग संलग्न वंशागति के रेखाचित्र के द्वारा से, रेखाचित्र की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। चाहे हीमोफीलिया की कर दो, चाहे वर्णांधता की कर दो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? अप्रभावी एक संलग्न दो रोग अप्रभावी है ना, हीमोफीलिया वर्णांधता। रेखा चित्र के माध्यम से एक की वंशागति। लिंग संलग्न वंशागति क्या है? मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन। क्रिस क्रॉस, ये देखो आ गया ना, क्रिस क्रॉस वंशागति से आप क्या समझते हैं? दुर्बल। दुर्बल का मतलब वही अप्रभावी। एक संलग्न लक्षणों के दो दो उदाहरण तथा किसी एक की वंशागति का रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। डीएनए आरएनए में अंतर देखो, धनाधन आया। देखो डीएनए आरएनए में किन्हीं 3 अंतर और डीएनए आरएनए में कम से कम 6 अंतर। अगर 6 अंतर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करेंगे। आगे आते हैं डीएनए की संरचना, वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल और द्विगुणन में इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट। वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की रासायनिक संरचना का वर्णन, इसका आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान्यता का उल्लेख। वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का मॉडल। न्यूक्लियम क्या है? वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका चैप्टर नंबर 5 से। ये दोनों, इसके पहले वाला और ये चैप्टर नंबर 5 से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आएंगे, 5-5 नंबर वाले। अब चैप्टर 6 यानी कि विकास, स्क्रीनशॉट लेते जाना। चैप्टर 6 यानी कि विकास। जैव विकास क्या है? जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, किन्हीं दो को समझाना है। जैव विकास क्या है? जैव विकास के पक्ष में तुलनात्मक शरीर और भ्रूणकी का प्रमाण। अवशेषी अंग क्या है? 4 अवशेषी अंगों का नाम। किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं? समजात अंग, समवृद्धि अंग के संक्षिप्त वर्णन। समजात और विषमजात में अंतर बताइए। जैव विकास क्या है? इसके पक्ष में किन्हीं 2 प्रमाण। देखो खूब आया है। जैव विकास से आप क्या समझते हैं? संयोजक कड़ियों से प्रमाण। देखो भर भर के ये प्रश्न आए। देखो तुम नहीं तुम खुद ही देख लो, तुम खुद ही देख लो बेटा कितना आया है ये। तो इनको कतई छोड़ना नहीं प्यारे बच्चों, कतई नहीं छोड़ना इनको। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सारे प्रश्नों को। ये बेटा बार बार आने वाले प्रश्न है। प्रतिरक्षा आपका चैप्टर नंबर 7 से। प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र का वर्णन कीजिए। प्रतिरक्षा तंत्र के आविष्कारक का नाम। पौड़ मानव टीबी लिम्फोसाइट कहां बनते हैं? परिपक्वन से आप क्या समझते हैं? प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा अथवा ये सारे एक ही प्रकार के प्रश्न है। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय निष्क्रिय। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपको तैयार करना है। एक ही प्रश्न कितने रूप से आ सकता है, कंप्लीटली इसको लॉन्ग आंसर में आपको तैयार कर लेना है सारे पॉइंट्स को, ठीक है। डन, ये चैप्टर 7 का। अगला चैप्टर 8 का, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों का उपयोग उदाहरण सहित कीजिए। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों का संक्षेप वर्णन। जीवाणु का आर्थिक महत्व, तो बात वही है। जीवाणु मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों का महत्व, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका पर निबंध, चैप्टर 8। चैप्टर 9 से बेटा ई कोलाई में जीन क्लोनिंग अभिव्यक्ति के चरण का संक्षिप्त वर्णन। बेटा ये 2024 में भी आया था, 2024 में भी आया था क्लोनिंग संवाहक के नाम से। डीएनए पुनर्योगज तकनीकी, डीएनए तकनीक पर निबंध। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक क्या है? ये भी 2024 में आया था। इसकी मदद से इंसुलिन का उत्पादन कैसे करेंगे? पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है? मनुष्य इसके लिए लाभदायक, मनुष्य के लिए इसके लिए लाभदायक 2 प्रयोग बताइए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से, फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10-9 में लगभग सेम है। फिर क्या है बेटा चैप्टर 11 में पारिस्थितिक पिरामिड। ये आपका 12 चैप्टर का प्रश्न है। पारिस्थितिक पिरामिड के देखो बेटा 3 पिरामिड आएंगे, संख्या का पिरामिड, भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो 5 नंबर का आता है। 3 पिरामिड बहुत आते हैं। जीव भार, संख्या और जैव ऊर्जा का पिरामिड को बताइए। पिरामिड किसे कहते हैं? पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड का चित्र। पिरामिड क्या है? जैव भार और संख्या का पिरामिड का उदाहरण सहित बढ़िया चीज सहित वर्णन करना। जैव भार और ऊर्जा, यहां भी पूछा संख्या और जैव भार। पिरामिड क्या है? जैव भार तथा संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का भी। ये 3 पिरामिड बढ़िया से तैयार कर लेना है आपको, बहुत आया है ये। चैप्टर 12 का है। चैप्टर 13 में आते हैं तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? 11 में लांग बहुत कम संभावना है कि 11 से आएगा, क्योंकि 11 में छोटी छोटी टिप्पणियां खूब आती है, साबोजिता, स्वपकारिता। चैप्टर 12 में आते हैं तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है?
संरक्षण के 2 उपाय, ये मेन प्रश्न है। अब इसी से तमाम छोटे छोटे निकलेंगे कि जाति क्षति का मुख्य कारण क्या है, संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए 2 उपाय, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन, जैव मंडल आरक्षित राष्ट्रीय उद्यान का विवरण, जैव विविधता से आपका क्या तात्पर्य है, स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्यस्थानीय संरक्षण, संरक्षण के उपाय में ये है ना स्वस्थानीय बाह्यस्थानीय, जैव विविधता संरक्षण में अपनाई गई विधियों का रणनीतियों पर क्या करना है, विस्तृत वर्णन देना है। ये आपका चैप्टर 13 से इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ठीक है, ये आपका चैप्टर 13 से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग, ये रहे आपके कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरी 5-5 नंबर वाले, सीधा 5-5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न बार बार आएंगे और यही आएंगे प्यारे बच्चों, इनको तैयार करके जरूर रखना। अगर आप इनका सोल्यूशन चाहते हैं, इन सब का हल चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन पे, अगर वास्तव में आप इन सब का हल चाहते हैं कि मैं इनको कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कैसे हल करना है, कैसे याद करना है, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन अगर इनका चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग भर भर के कमेंट करेंगे। जितने लोग सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते होंगे तो मैं जरूर से जरूर इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।